अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्ट के अक़साम कि आखिर शेयर मार्केट में कितने किस्म से ट्रेडिंग की जाती और इन्वेस्टमेंट की कितनी किस्में हैं। और आज के इस सबक में कुछ अहम और ज़रूरी नसीहतें और ज़रूरी पॉइंट और कुछ क्विज़ भी लास्ट में शामिल होंगी ताकि हमारे नॉलेज का इम्तिहान भी हो सके। ट्रेडिंग के बहुत सारे अक़साम हैं, उसमें से पहला है इंट्राडे। इंट्राडे का माना आता है कि उसी दिन खरीदा जाए और उसी दिन बेचा जाए। ये एक ऐसा ट्रेडिंग है कि आपने सुबह 9:30 बजे बाई किया और फिर 3:30 बजे ये से पहले पहले आपको इसको बेचना पड़ेगा। अगर आपने इसको नहीं बेचा तो एक खुदकार तरीके से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बिक जाएगा। इसको बोलते हैं इंट्राडे। इंट्राडे अब शाम तक आपका घाटा हो मुनाफा हो, आप फायदे में हो नुकसान में हो, आपको उसको बेच के निकलना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं बेचा तो ऑटोमेटिकली तौर पे ये खुद ब खुद बिक जाएगा। इसी तरीके से एक है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ये 2 दिन से लेकर 10 दिन का ट्रेड हुआ करता है और उससे ज़ायद का भी मान लिया जाता है। 15 दिन 1 महीने भी स्विंग ट्रेडिंग में गिन लिया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग वो है कि हमने आज बाई किया, मोमेंटम देखा, फंडामेंटल देखा और चार्ट कैंडल चार्ट देखा और चार्ट मुझे बता रहा है और एनवायरनमेंट मुझे बता रहा है, माहौल मुझे बता रहा है कि इस शेयर का रेट ऊपर जाएगा। तो हम क्या करते, नीचे पे बाई कर लेते, ऊपर जैसे ही जाता हम उसको बेच के 10 दिन में हमारा टारगेट अचीव हो जाए, 5 दिन में हमारा टारगेट अचीव हो जाए या दूसरे दिन हमारा टारगेट अचीव हो जाए या 15 दिन 20 दिन लग जाए, जब भी हमारा टारगेट अचीव हो जाता है हम उस टारगेट को लेकर फिर हम उस ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस भी साथ में लगाते हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारा ट्रेड नहीं चला, हम सोच के लिए कि ये ट्रेड अब आगे जाने वाला है, माहौल बता रहा है, क्वार्टर रिजल्ट बता रहा है, इसका फंडामेंटल बता रहा है, इसका चार्ट बता रहा है, ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन नहीं चला। खुदा न खास्ता ऐसा हुआ, अचानक से कोई न्यूज आ गई, अचानक से कोई ऐसी बात आई पेश जिसकी वजह से वो ट्रेड नहीं चला, तो फिर क्या करेंगे कि नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर नहीं चलेगा तो नीचे आएगा या वहीं रुका रहेगा। तो अगर खुदा न खास्ता हमारे स्टॉप लॉस के नीचे आया तो खुद ब खुद स्टॉप लॉस हम लगाए रखे रहेंगे तो खुद ब खुद वो हमारा ट्रेड बिक जाएगा या हम खुद कार तरीके से उसको बेच के निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे एनालाइज के बिना पे और हमारी रिसर्च के बिना पे ये ट्रेड यहाँ से और वहाँ तक ही हम खरीद बेच सकते हैं, इसलिए हम उससे बाहर निकल जाएंगे थोड़ा सा घाटा बर्दाश्त करके। और कभी भी एक ये बात याद रखें कि स्विंग ट्रेडिंग में 1 रुपए के घाटे पे 3 रुपए के प्रॉफिट में काम किया जाता है। गोया कि कोई शेयर 100 रुपए का है तो 100 रुपए के 100 रुपए के शेयर पे हम 1 रुपए घाटा बर्दाश्त करेंगे, यानी 99 रुपए पे आएगा तो हम बेच देंगे और हम उसके प्रॉफिट पे कम से कम दूना या 3 गुना, 3 रुपए या 2 रुपए कम से कम उस पे हम प्रॉफिट लेंगे
लॉस के बिलमुकाबिल, कि अगर 1 रुपये हम घाटा बर्दाश्त कर रहे हैं तो 2 रुपये हमें प्रॉफिट होना चाहिए या 3 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए। तो जैसे ही हमारा 2 रुपये या 3 रुपये प्रॉफिट होगा या 4 रुपये 5 रुपये प्रॉफिट होगा, इन्वायरमेंट के हिसाब से, एनालाइज के बिना पे और चार्ट कैंडल के बिना पे जैसा हमारा ट्रेड बताएगा उस एतबार से हम क्या करेंगे कि हम उसमें ट्रेडिंग लेंगे। तो गोया कि कभी भी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर या किसी भी ट्रेडिंग के अंदर ये हम जरूर एनालाइज करेंगे कि हमारा ट्रेड जितना हमारा रिस्क ले रहे हैं, रिवार्ड उसके डबल होना चाहिए, कम से कम डबल, नहीं तो ट्रिपल चौपल रिवार्ड होना चाहिए। गोया कि 1 रुपये के नुकसान पे 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये हमारा रिवार्ड होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। तो आगे इंशाल्लाह हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे डीप लेवल तक। और चूंकि स्विंग ट्रेडिंग 95-95% लोग स्विंग ट्रेडिंग ही करते, तो हम लोग भी इसको स्विंग ट्रेडिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और आप लोगों को चार्ट में भी समझाया और बताया जाएगा इंशाल्लाह। एक ट्रेडिंग का किस्म है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है कि ये एक ट्रेड है जिसमें हफ्तों और महीनों के लिए खरीदा जाता है और रखा जाता है, और जिस दिन खरीदा जाता है उसी दिन ये तय कर लिया जाता है कि हम कितने दिन के लिए खरीद रहे हैं। वो डेट फिक्स होता है कि उस डेट के आने से पहले, उस डेट के आने से पहले पहले हमारा शेयर ऊपर गया यानी मुनाफे में गया या लॉस में गया, लॉस हुआ तब भी और प्रॉफिट हुआ तब भी, दोनों तरीकों में खुदकार तरीके से ये ट्रेड हमारा मुकम्मल हो जाएगा। जिस डेट के लिए वो ट्रेड हम लोगों ने लिया था, उस डेट के आने के बाद वो ट्रेड खुद ब खुद वो बिक जाएगा और हमारे हाथ से वो ट्रेड निकल जाएगा, वो हमारे कब्जे में नहीं रहेगा, उसमें हमारा कोई दखल नहीं होता है। वो हमने बाई किया और खुद का तरीके से वो डेट आने से पहले पहले अगर प्रॉफिट हुआ तब भी उस डेट के आने पे, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ फिर भी उस डेट के आने पे और पोजीशन हमारा खाली हो जाता है। तीसरा एक तरीका है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के अंदर एफएनओ भी आता है कि ये मिनटों और सेकंडों के लिए काम किया जाता है कि थोड़ी देर के लिए चार्ट देखा और इन्वायरमेंट बता रहा है, एनालाइज बता रहा है हमारा कि अब ये ट्रेड ऊपर के तरफ जाने वाला है, तो फौरन बाई करेंगे और जैसे ही ऊपर गया तो फौरी तौर पे उसको बेच के निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। ये किमार और जुए के अंदर आता है। इसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है, ये गैरों के लिए है और अपने बिरादरान वतन के लिए, मुसलमानों के लिए ये टाइप नहीं है। फिर इसी तरीके से पोजिशनल भी मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हराम है। और फिर इंट्राडे भी मुसलमानों के लिए हराम है। यानी कि अभी तक हमने जो 4 पढ़े उसमें स्विंग ट्रेडिंग हमारे लिए जायज है, बाकी 3 के 3 हमारे लिए हराम है, हमें उससे बचना चाहिए। एक ट्रेडिंग का तरीका है और किस्म है डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है कि आज आपने बाई किया और बाई करने के बाद, खरीदने के बाद वो आपके डिमेट अकाउंट में वो आ जाएगा वो शेयर। अब उसके ऊपर आपको पूरा इख्तियार है कि आप आज बेचना चाहते हैं, कल बेचना चाहते हैं, 10 दिन 10 साल बाद बेचना चाहते हैं, या 100 साल बाद बेचना चाहते हैं, या आप नहीं बेचना चाहते, अपने बच्चों को, अपने पोतों को हैंड ओवर करना चाहते हैं। यानी कि वो आपके कब्जे में होता है, जब चाहे आप उसको बेच सकते हैं। अब उसमें घाटा भी हो सकता है, मुनाफा भी हो सकता है, लेकिन तवील मुद्दत में यानी लंबे अरसे के लिए कोई भी सरमायाकारी की जाती तो अक्सर व बेशतर उसमें प्रॉफिट ही होता, उसमें घाटे का इम्कान कम होता है। इसलिए बेशतर लोग जो अच्छे खासे ट्रेडर हैं और अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, उनका डिलीवरी ट्रेडिंग में ही काम करते हैं कि जब हमारा टारगेट अचीव होगा, खुदा न खास्ता क्या हुआ कि आज हमने बाय किया, मान लीजिए टाटा का शेयर 100 रुपए का था, आज हमने बाय किया और फौरी तौर पे क्या हुआ कि मार्केट का मूड बदल गया और न्यूज बहुत सारे आ गए
निगेटिव न्यूज आ गए, तो फिर क्या होगा, मार्केट वहां हमारा डाउन हो जाएगा और हमारा 100 रुपए का खरीदा हुआ शेयर क्या हो जाएगा कि नीचे 90 रुपए आ जाएगा, और फिर 85 रुपए आ जाएगा, 80 रुपए भी आ सकता है, 95 रुपए आ सकता है। तो इस एतबार से दिखने में आएगा कि मेरा ट्रेड और मेरा पोजीशन तो लो में है, और मेरा मेरा पोजीशन क्या है, पोर्टफोलियो मेरा रेड है, मैं तो घाटे में हूं। लेकिन अगर आपने सब्र किया और आपने सही एनालाइज करके सही तरीके से फंडामेंटल और वो चार्ट कैंडल को सही तरीके से जांच परख के बाई किया था, तो थोड़ा सा आप जब सब्र करेंगे तो क्या होगा कि आज नहीं तो कल फिर वही शेयर जब ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अचानक से कभी क्या होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाता रहता है, और हमें क्या दिखता है कि हमारा 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 अ, हमारा पोजीशन तो नीचे जा रहा है, हमारा पोर्टफोलियो रेड हो रहा है और हम लॉस में के अंदर जा रहे हैं। लेकिन अगर उस वक्त में हम सब्र कर लिए, और स्मार्ट ट्रेडर क्या करते हैं कि जब लॉस होता है और ज्यादा नीचे चला जाता है, उस वक्त और ज्यादा बाई कर लेते, अवरेजिंग कर लेते। इसके बारे में आगे चल के भी बताएंगे इंशाल्लाह कि कैसे क्या होता है। तो हमें क्या करना है कि डिलीवरी ट्रेडिंग ज्यादा करना है। डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर हमने आज हमारा घाटा घाटा हुआ तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, सब्र कर लेंगे, जब प्रॉफिट में आएगा तब बेचेंगे, इसमें घाटे का कोई इम्कान नहीं होता। हाँ, कोई ऐसे ट्रेड में फंस गए, रेंडमली वैसे कोई ट्रेड ले लिया, किसी किसी सेक्टर के शेयर को ले लिया, वो भाग ही नहीं रहा और कोई उसका ग्रोथ चांस नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, उसमें घाटे में बेच के निकल जाएंगे और उससे अच्छे ट्रेड में हम अपने अपने पैसे को और अपने अमाउंट को लगाएंगे। इसी तरीके से इसमें से दो ही ट्रेड हमारे लिए जायज है, जिसमें स्विंग ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में डिलीवरी ट्रेडिंग में ही डिलीवरी में ही खरीदा जाता है, और स्विंग का कोई अलग से ऑप्शन नहीं होता, बल्कि वो हमारे दिमाग में होता है कि हम किस लिए खरीद रहे हैं। हम 2 दिन 10 दिन के लिए खरीद रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं, ये हमारे दिमाग में होता है। तो यानी कि इन सभी किस्मों में हमारे लिए दो ट्रेड, स्विंग ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग, ये हमारे लिए जायज है। इसी तरीके से आता है BTST कि आज खरीदो कल बेचो, इसके अंदर भी ये जायज तरीका है। और जायज शेयर के अंदर अगर हम लोगों ने हलाल तरीके से उसमें खरीदा तो बेचा, तो ये भी एक जायज है जो इसमें स्लाइड में मौजूद नहीं है, उसको बोलते हैं BTST। इसी तरीके से एक होता है ट्रेडिंग यानी खरीद बेच करते रहना, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक मर्तबा हमने इन्वेस्ट कर दिया और एक लॉन्ग टर्म के लिए उसको हमने छोड़ दिया। तो अब जो लॉन्ग टर्म में होगा, तो अभी मैंने बताया कि 90% 99% तक लोग उससे फायदा ही उठाते हैं। तो उसके भी कई किस्में हैं, जैसे स्टॉक और शेयर, कि जैसे हमने डिलीवरी के अंदर अपने शेयर को खरीदा और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। दूसरा तरीका है बॉन्ड। बॉन्ड कभी सरकारें या कोई बड़ी कंपनियां निकालती है, और इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज का खरीदो फरोख्त नहीं होता, बल्कि एक तय शुदा रकम को तय कर दिया जाता है कि आपको एक तय शुदा रकम देनी है, और उस रकम पे आपको इतने परसेंट प्रॉफिट दी जाएगी। ये भी सूद और हराम है, इसके अंदर भी हम लोगों को नहीं पढ़ने का है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड आजकल बड़े पॉपुलर, बहुत मशहूर है और बहुत पॉपुलर है। उसमें क्या है कि आदमी अपने कमाई का कुछ हिस्सा हर महीने उसमें इन्वेस्ट करता रहता है SIP के तौर पे। इसमें दो तरीके होते हैं, एक SIP, एक लमसम। यानी लमसम क्या है कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने एक मर्तबा लगा दिया, अब वो इन्वेस्ट हो गया, अब उसको इसके मैनेजमेंट डायरेक्टर जो होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, एक इसके डायरेक्टर होते हैं, मैनेजमेंट एक कमेटी होती है जो आपके पैसे को, यानी आप जैसे हजारों और करोड़ों लोगों के पैसों को लेकर वो बेहतरीन अच्छे से अच्छे स्टॉक में, क्योंकि वो हमसे ज्यादा नॉलेज वाले हैं, हमसे ज्यादा उनका इल्म है और इस शेयर मार्केट के वो माहिर है, इसलिए क्या करते हैं कि जो
शेयर भागने वाला हो, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो, जिसमें ग्रोथ ज्यादा हो, उसमें इन्वेस्ट करते हैं सभी के पैसे को लेकर। और उस पैसे से जो प्रॉफिट होता है, उन प्रॉफिट में आपको देते हैं और कुछ हिस्सा अपना भी रखते हैं। तो जिसे उसमें दो तरीके हैं, एक है एसआईपी और एक है लमसम। लमसम क्या है, 1 लाख रुपए आपके पास है और वन टाइम आपने लगा दिया। अब उसमें जो भी 12% 15% जो भी साल का ग्रोथ होता है, वो आपके उसमें आपके डिमेट अकाउंट में दिखना शुरू कर देता है। इसमें दूसरा तरीका है एसआईपी। एसआईपी क्या है कि आप महीने के जो भी अमाउंट फिक्स करें, आप 10,000 कमाते हैं, 1,000 कर लीजिए, 20,000 कमाते हैं, 2,000 कर लीजिए, या 500 कर लीजिए, या 2,000, 10,000, 15,000, आपकी कमाइयों के ऊपर है और आपके बैलेंस के ऊपर है कि आप जितना चाहे आप क्या करते हैं। उसमें भी दो तरीके हैं, एक तो खुद का तरीके से आपने ऑटो सेट कर दिया ऑटो पे, तो ऑटोमेटिकली वो हर महीने के उस डेट पे ऑटोमेटिकली वो काटता रहेगा आपके बैंक खाते से। और अगर आपने मैन्युअली किया तो हर महीने उस डेट पे आपको उसमें डालना पड़ता है। जब डालेंगे तो एक मुद्दत आती है कि जब आदमी लंबे समय तक मुस्तकिल डालता रहता है, तो एक लंबे समय के बाद उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इंशाल्लाह इस पे आप लोगों को किसी दिन पूरी क्लास लेंगे और उस पे कैलकुलेटर और वो सारी चीजें, फायदे नुकसान क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, वो सारी चीजें आप लोगों को बताया जाएगा। एक तरीका है ईटीएफ। ईटीएफ क्या है, ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड का ही एक हिस्सा है। लेकिन म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में फर्क ये है कि ईटीएफ में जैसे शेयर के अंदर रोजाना खरीद बेच कर सकते हैं, उसी तरीके से जिसे जैसे शेयर के अंदर रोजाना खरीद बेच कर सकते हैं, उसी तरीके से ईटीएफ में भी रोजाना खरीद बेच कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से डालते हैं। इसमें कोई मैनेजमेंट डायरेक्टर नहीं होते, कोई फंड डायरेक्टर नहीं होते जो आपके फंड को वो करते। जहां जहां घाटा लगने वाला वहां से निकाल के और वहां लगा दे, ये आपको खुद ही मैन्युअली तौर पे करना पड़ता है। एक तरीका है कम्युनिटी मार्केट। इसमें क्या है, जिन्स की मार्केटिंग होती है, जैसे सोना, चांदी, धान, गेहूं या धात, पीतल, लोखंड, स्टील, ये इस तरीके से जो भी है जिन्स, इसकी इसमें कारोबार किया जाता है। तो ये भी शरई तौर पे हमारे लिए जायज नहीं है, इसको हम लोगों को नहीं करने का है। एक आखिरी तरीका यह है कम्युनिटी और सोशल ट्रेडिंग। कम्युनिटी और सोशल ट्रेडिंग क्या है कि चंद लोग मिलके एक आदमी को पैसा दिए और वो आदमी जो माहिर है वो ट्रेड करता है, अपने आप को महारत जाहिर करता है और बोलता है, अपना पोर्टफोलियो दिखलाता है कि मैं बहुत ज्यादा माहिर हूँ और मैं अपने आप मुझे पैसा दीजिए और मैं कमा के मैं आपको ट्रेड करूंगा आपके पैसे से। उसमें जो भी प्रॉफिट होगा कुछ हिस्सा आपको दूंगा और कुछ हिस्सा मैं रखूंगा। ये तरीका शरई एतबार से तो जायज है अगर वो शरीयत के हिसाब से करता है तो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप कभी भी किसी भी तरीके के ऐसे जाल में मत फंसिएगा, क्योंकि जमाना बहुत खतरनाक है। और ये शेयर मार्केट एक एक पैसों का समंदर भी है, तो मौत का कुआं भी है। जिस तरीके से इसमें जितना चाहे पैसा निकाल सकते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से, उसी तरीके से एक छोटी सी गलती से आपका पूरा का पूरा पैसा साफ भी हो सकता है। इसलिए इसमें एहतियात बहुत जरूरी हुआ करता है। अभी मेरे जानने वालों में एक आदमी इसी तरीके से काम किए और तकरीबन उन्होंने 5-5.5 लाख रुपए गंवा दिए। एक आदमी को पैसे दिए 3.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए अपने लगा के काम शुरू किए। फिर क्या हुआ, वो अचानक से एक ही मर्तबा थोड़ी सी गलती के बिना पे पूरा पैसा डूब गया। तो इसलिए अगर आपके अपने हाथ में होगा, आप सीखिए, आप अपना फायदा नुकसान सहिए। आप देखिए, कम से कम अगर खुदा न खास्ता आपसे कोई गलती हो गई और आपने अपने शेयर में कोई ऐसी मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से आपको घाटा लग गया, तो क्या होगा कि आप उस वक्त सीखेंगे। इसके जो माहिरीन है, शेयर मार्केट के जो माहिरीन है, वो बताते हैं कि जो आपका लॉस होता है वो आपका, समझिए, वो आपने कोर्स बाय किया है, वो आपको सीख दे के जाता है, वो आपको लर्न दे के जाता है।
इसलिए घबराना नहीं चाहिए। हाँ, एहतियात का पहलू हमेशा बरकरार रहना चाहिए। एहतियात के लिए क्या है कि हमेशा स्टॉप लॉस जरूर लगाए। स्टॉप लॉस अपने शेयर में जो भी खरीद बेच करने के लिए जो शेयर ले हम, उसमें आज ही हमें फाइंड आउट करें कि आया मैंने 100 रुपए का खरीदा, इसमें हम कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे पास 10,000 रुपए है, 10,000 में से हम 1,000 से ज्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि हम 10%, दस दस एक 10,000 का 1,000 10% बनता है, तो 10% के नीचे, हालांकि इतना ज्यादा लॉस नहीं बर्दाश्त किया जाता, 1% 2% बहुत होता है लॉस बर्दाश्त करना, लेकिन अगर हमारी हिम्मत मजबूत है और हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, और अगर हम 5 गुना प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, और हम 5 गुना का मतलब ये हो गया हमारा, अगर 1,000 हम लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं, तो 5,000 रुपए का प्रॉफिट भी दिख रहा हो उस स्टॉक में, तब जाके हम 10% का लॉस बर्दाश्त करेंगे कि चलो अगर 1,000 लॉस हुआ तो 1,000 हमारा लॉस जाएगा, और अगर कहीं खुदा न खास्ता प्रॉफिट हो गया, और इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा ही, जो हम तरीका बताएंगे इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस में जाने की चांस कम कम रहेगी इंशाल्लाह। तो फिर क्या होगा कि उससे आपको 5 गुना, 3 गुना, 2 गुना प्रॉफिट पे काम करना है। फिर इसी तरीके से हमको अपने आप पे काबू रखना है, अपने जज्बात पे काबू रखना है। कहीं खुदा न खास्ता स्टॉक लॉस, हमारा पोर्टफोलियो रेट होने लगा, और हमारी पोजीशन वीक होने लगी और नीचे गिरने की लगी, और लेकिन ये वक्त ही है, कोई न्यूज आया, कोई और बात आई तो गिरने लगा, लेकिन अगर उस वक्त में हमने अपने आप को संभाला और अपने आप को महफूज रखा, तो हमारी पोर्टफोलियो आज नहीं तो कल फिर ग्रीन हो जाएगी, और फिर हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। और अगर उस वक्त हमने जल्दबाजी में आके अपने जज्बात काबू न रख के हमने बेच दिया, तो फिर क्या होगा, हम ज्यादा लॉस में चले जाएंगे, जैसा कि हमने क्लास में बताया था कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। इसी तरीके से स्टॉक एक है, भाग रहा है ऊपर की तरफ, बहुत तेजी के साथ जा रहा है ऊपर, लेकिन इसका ग्रोथ और भी ज्यादा है। मान लीजिए आपने 100 रुपए का खरीदा और 115 रुपया हो गया, आप देख रहे हैं अरे 115 रुपया का मेरा प्रॉफिट आ गया, अब इसमें से भाग जाना चाहिए। हालांकि उसका पोटेंशियल जो है वो 150 जाने का है, 125 जाने का है, 200 रुपए जाने का है, 100 रुपए का स्टॉक 200 रुपए जाने का है। तो आप जब घबरा जाएंगे